गाइस। सो आज मैं निकला हूँ पुणे से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए। काफ़ी प्लानिंग के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि फुल फैमिली के साथ हम ये ट्रैवल करें। ये जो प्लानिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट 15-20 डेज़ पहले, जिसमें कि सबसे पहले मैंने अपनी दोनों कार्स के लिए पास निकलवाए। टाटा सफारी और एंडेवर को हम लोगों ने ये सेलेक्ट किया कि हम दोनों गाड़ियाँ ही लेकर चलेंगे, जिससे कि जो फैमिली है वो कंफर्टेबली घर यानी ट्रैवल कर सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहली चेकिंग ई पास की हमारी नासिक से पहले हुई, जहाँ सिर्फ पुलिस वालों ने हमसे ये पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। उसके बाद थ्रू आउट ऑल द जर्नी हमसे कहीं कोई सवाल नहीं किया गया। मैं नासिक क्रॉस कर रहा हूँ। अभी टाइम हुए हैं 8 और प्लान ये है कि छोटा सा टी ब्रेक लेंगे आगे नासिक क्रॉस करते ही। तो कैच यू अप। फिलहाल अभी बज रहे हैं 2:47 PM। समवेयर अराउंड MP हम लोग एंटर कर चुके हैं सेंधवा से आई थिंक 30-40 किलोमीटर हम आगे बढ़ चुके होंगे। रोड कंडीशन या ट्रैफिक इनके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, बट ज़्यादा मैं फुटेजेस इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज़ वो फुटेजेस आप ऑलरेडी देख चुके हो मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में। वो वीडियोस देखने हैं तो मैं आपको वो लिंक डाल दूंगा, आप लिंक पे जा करके देख सकते हो। तो फिलहाल कहानी ये है कि मैं अपनी दोनों कार्स लेके जा रहा हूँ। एक कार तो मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ जो कि फोर्ड एंडेवर है। दूसरी कार जो टाटा सफारी है वो मेरे फादर ड्राइव कर रहे हैं। हम दोनों एक साथ ही चले जा रहे हैं। फैमिली क्योंकि बड़ी है तो 2 गाड़ियाँ करनी पड़ी। तो एक्सपीरियंस पूछोगे कि लॉकडाउन के विदिन ट्रैवल करने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान, तो फ़ायदा मैं एक बताता हूँ कि आपको ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलेगा हाईवे पर, बहुत ही कम ट्रैफिक। लेकिन नुकसान कहाँ है मैं बताता हूँ आपको। रास्ते हम लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि किसी रेस्टोरेंट में या ढाबे में रुक करके हम खाना वाना खा सके, इवन कि चाय भी पी सके। सो वो भी एक चैलेंज रहा हमारे लिए। इसके लिए हम लोगों ने घर से ही खाना वगैरह प्रिपेयर करके रखा था, जिसको जैसे तैसे हम लोगों ने गाड़ी के अंदर ही बैठ के खाया। बिकॉज आप जब फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हो तो उस टाइम आपको गाड़ी में बैठ करके ज़्यादातर, और वो भी जब ये कोरोना के बीच में आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आपको वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप कहाँ स्टे करोगे या कहाँ खाना खाओगे। इवन मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर लंच हो चुका है हम लोगों का, जैसा आपको मैंने बताया कि 2:47 अभी 2:50 हुए हैं। जो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है देवस का वो आई थिंक 5:24 दिखा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि 5 PM तक मैं पहुंच जाऊंगा। ज़्यादा तेज़ नहीं, 100, 110, 120 का जो एक स्पीड है वो मेंटेन किया हुआ है। आफ्टर सेंधवा रोड और ट्रैफिक काफ़ी अच्छे हो गए हैं, ट्रैफिक ना के बराबर आप देख सकते हो। तो आप जैसा देख रहे हो कि यहाँ पे कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, बहुत ही कम। जो गाड़ियाँ और जो भी ट्रैफिक आपको
जो भी ट्रैफिक आपको देखने को मिला वो ज़्यादातर महाराष्ट्र के अंदर ही था। हमारी इनिशियल प्लानिंग थी गुना रुकने की, गुना मध्य प्रदेश में, बट जस्ट बिफोर लंच मुझे वो बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा था कि हम वहाँ पे सही टाइम पे पहुँच पाते। और वो भी छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करने में प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते लंबे ट्रैवल को, तो इसके वजह से मुझे वो चेंज करके देवास में रुकना पड़ रहा है अब। जस्ट देवस पहुंचने के रास्ते में हूँ मैं अभी अराउंड 36 किलोमीटर्स और लेफ्ट है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, आई डोंट नो लॉकडाउन का इनको कोई असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, बट ट्रैफिक समवॉट वैसे ही है हाईवे पर इस मोमेंट पे। मतलब इंदौर टू देवास का जो रूट है इसमें ट्रैफिक में मेरे को इससे पहले अच्छा ही मिला। आई डोंट नो, ये मेरी सोच है ऐसा है कि 2016 में जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं बाय रोड ट्रैवल कर रहा था, इंदौर देवस का जो ये जो रूट है ये वन ऑफ द बेस्ट रूट मुझे लगा था। मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ रोड थी उस टाइम पे वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। आई डोंट नो, ये अभी इस मोमेंट पे मुझे कुछ खास लग नहीं रहा। मुझे लगता है कई सालों से यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन या कोई जस्ट रिपेयर वर्क हुआ है, रीपैचिंग, बट जो क्वालिटी होनी चाहिए वैसी नहीं है। सो आई होप देवस के जो भी लोग होंगे वो कमेंट करें, बताएं कि ऐसा आप लोग को भी फील होता है क्या। मैं तो भाई इधर रहता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, जो क्वालिटी पहले 2016 में मैंने देखी थी वो अभी जो रोड कंडीशन है वो उतना कुछ बढ़िया नहीं है। कमेंट कीजिए और बताइए देवस के सारे भाइयों लोग। होटल पहले से बुक किया हुआ है। सो होटल का नाम है समखेड़ापति इंटरनेशनल। आई फाउंड इट ओके, ठीक है, रीज़नेबल है। मैं जब भी मैं कोई रिजर्वेशन लेता हूँ, चाहे वो भले ही मेक माई ट्रिप से लो या गोआईबीबो से लो या किसी चीज़ से भी लो, मैं एक बार मैं कॉल करके मैं उनसे ज़रूर मैं कंफर्म करता हूँ कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बुकिंग मेक माई ट्रिप या उनसे। तो ये मैं ज़रूर कंफर्मेशन लेता हूँ उनसे। दूसरी गाड़ी पीछे रह गई है, वो आ रही है, कैचअप कर रही है। मैं थोड़ा आगे हो गया हूँ। ट्रैफिक देख ही रहे हो आप, फिर से ट्रैफिक वैसी फिर से डेंसली। आई थिंक इसमें ट्रक्स का ज़्यादा इनका यहाँ है तादाद। सो मज़े की बात यह है कि जस्ट अभी बारिश स्टार्ट हो गई और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है।